हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 28th क्लास है जी। PYQs विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो 281st क्वेश्चन है ये। विवेकानंद के अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, रिलीजन इज विद इन अस एंड इट इज, तो क्या है ये? रैशनलाइजेशन है, वर्बलाइजेशन है, रियलाइजेशन है या फिर सोशलाइजेशन है? सो रिलीजन अगर हमारे ही अंदर है तो फिर क्या होगा? रियलाइजेशन हुआ ना, कि हमें उसको बस रियलाइज ही करना है, बाकी तो सब है ही, राइट। सो ये विवेकानंद जी ने बोला है। सो ये है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, नॉट टॉक नॉर डॉक्टराइन नॉर थियरीज, हाउएवर ब्यूटीफुल दे मे बी, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट हियरिंग नॉट एक्नॉलेजिंग। सो ओवरऑल बात क्या आती है? रियलाइजेशन की आती है, कि आपके अंदर ही है जो है। Aurobindo stressed on for the concentration to become nearer to the divine consciousness. So अरोबिंदो ने किसके ऊपर स्ट्रेस किया है? अगर हम डिवाइन कॉन्शियसनेस के और पास जाना चाहते हैं, वो भी कंसंट्रेशन की उस पे, ठीक है। सो ऑन फॉर द कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन कहाँ आती है? वो साधना में आती है जी, कंसंट्रेशन। सो साधना की बात करते हैं अरोबिंदो, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो कोई हार्म नहीं है कंसंट्रेट करने में, अगर आप दिल में करते हैं समटाइम अबव द हेड, बट कंसंट्रेशन इन ईदर प्लेस doesn't mean keeping the attention fixed on a particular spot. You have to take your station of consciousness in either place and concentrate there, not on the place but on the divine. So ये कह रहे हैं कि एक जगह पे आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिवाइन पे कंसंट्रेट करने की आपको जरूरत है, और ये साधना की बात करते हैं, ओके। Who said service to the poor is the best religion? तो किसने ऐसा बोला है कि गरीबों के लिए जो आप करते हैं, सर्विस करते हैं, वो बेस्ट रिलीजन है, वही धर्म है आपका? महात्मा गांधी ने, अरोबिंदो ने, विवेकानंद ने या फिर टैगोर ने? तो आंसर रहेगा जी विवेकानंद। एन एक्सपीरियंस्ड इंटीग्रलिज्म, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की? इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की है? ये हमारे अरोबिंदो के कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज हैं। सो आंसर अरोबिंदो होगा, ठीक है। मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का मेन फोकस किस पे है? सोसाइटी पे है डेफिनेटली, तो सोसाइटी आंसर रहेगा। सिंपल से क्वेश्चन है 2016 की। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी? ये क्वेश्चन तो 18 या 21 में से भी पूछा गया, तो ये रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्राउन, जॉर्ज पाइने, डेडसन या फिर जॉनसन? तो आंसर रहेगा जी बी, जॉर्ज पाइने, ठीक है। The sociological concept of social stratification is most closely related to, तो जो social स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिलेटेड है? सो वो मेंटल इनएबिलिटी, रेशियल इनइक्वालिटी या फिर सोशल इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो वो जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गया ना, तो सोसाइटी में जो लेयरिंग है, हायरार्की है, वो किस पे? रेशियल, एक सेकेंड, सोशल इनइक्वालिटी, हाँ ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में जो कास्टिज्म है या वो एक इनइक्वालिटी होगी ना वहां पे, तो सोशल लेवल पे इनइक्वालिटी है, रेसिज्म के बेसिस पे नहीं है ये, ओके। ऑल्दो हो सकता है उनमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी हो, बट सोशल इनइक्वालिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना नहीं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो चेंज ही नहीं होता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो आपकी कास्ट होगी वो आपके बर्थ के साथ ही होगी, मतलब जब आप जन्म लेते हैं, आपका बर्थ होता है, उस टाइम पे जो आपकी कास्ट है आप उसको पूरी लाइफ टाइम चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना, ये इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। इट इन्वॉल्व्स एंटी सोशल प्रोसेस, ऐसा जरूरी नहीं है, और इट इन्वॉल्व्स इंट्रा ग्रुप एक्टिविटीज, ये भी जरूरी नहीं है, इंटर ग्रुप एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में चेंज नहीं होंगी चीजें, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना नहीं है ये, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इज इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन? तो ये तो नहीं होंगे दोनों। एक बात इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो एक मतलब मेजर तौर पे तो कोई डिफरेंस है नहीं इनमें, सेम ही ब्रांच को हम बोलते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि पहले एजुकेशनल सोशियोलॉजी टर्म यूज होती थी जो मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद अब रिसेंटली सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टर्म यूज होती है।
है, सो आप सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूजुअली देखेंगे तो कोई अगर एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी आंसर इसका दे दिया ना तो वो गलत नहीं होगा। सो ये एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, बट हम सोशियोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं एजुकेशन की प्रोसेस में, तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी एक आंसर हो सकता है जी। सो ए और सी में कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। अदरवाइज अगर बहुत वो होता है ना, मतलब बेसिक या इंग्लिश के लेवल पे अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन की सोशियोलॉजी वो ज्यादा बेटर आंसर हो सकता है अगर हम लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में ही चले जाएं तो। बट अगर ए आंसर भी दिया मिले तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। कल्चर इज बेस्ड ऑन सम, तो कल्चर किस पे बेस्ड है? कल्चर बिलीफ्स पे भी बेस्ड होता है, कल्चर वैल्यूज पे भी बेस्ड होता है। सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि मोस्टली जो चीजें हैं ना आपको दिखेंगी कि यहाँ पे एटीट्यूड, बिलीफ, कस्टम, रिटन या अनरिटन रूल्स, सो कहीं ना कहीं आपको बिलीफ जरूर मिलेगा, मतलब वैल्यू कहीं ना भी मिले किसी डेफिनेशन में बट बिलीफ जरूर मिलेगा। तो कल्चर सबसे पहले एक बिलीफ पे बेस्ड होते हैं, सो हम बिलीफ के साथ जा सकते हैं। ऑल्दो वैल्यूज पे भी कल्चर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि किसी कल्चर में वैल्यूज नहीं होती, राइट। सो बिलीफ जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस जो है वो आप सोल्व कर पाए हो, हेल्पफुल रहा हो। कहीं कोई कंफ्यूजन है या आप किसी और ऑप्शन को सही मानते हैं विद रीजन, आप कमेंट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।